दिल्ली के संगम पार्क वार्ड नंबर 76 से आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोनू सोनकर जी एवं वार्ड अध्यक्ष हरीश पवार जी क्षेत्र की जनता के बीच निरंतर दिखाई दे रहे हैं। जनता का दुख इनसे छिपा नहीं है। अध्यक्ष हरीश पवार जी अपने कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। मोनू सोनकर जी समाज के बीच में रहकर समाज के हर दुख से वाकिफ़ हैं। मोनू सोनकर जी की पूरी कोशिश रहती है कि क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। आज संगम पार्क के एसकेबी स्कूल में बिना राशन कार्ड वालों को राशन दिया जा रहा है। वहां पर कोई भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिली। कोई व्यक्ति धूप से परेशान होता दिखाई नहीं दिया। इतनी अच्छी व्यवस्था का पूरा श्रेय मोनू सोनकर व हरीश पवार जी को जाता है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मोनू सोनकर जी विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी के सहयोग से स्कूलों में सभी के लिए खाना बंटवाते हैं। यह मुहिम अभी भी जारी है। ये लो, आप खाना खाओ पहले अपने राज में। आज खाने का कोई वीडियो बनाओ जरा। फोन कर चले जी। हाँ जी, एक मिनट मौलू भी इधर आ जाओ। ये नहीं राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं उनके लिए यहाँ से कूपन के माध्यम से आप राशन वितरण का काम कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ऐसे है जी, बहुत दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा काम है कि जो लोग इस कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन हुआ है, जो काम धंधे बंद हुए हैं लोगों से, तो उन गरीबी प्रवासी मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किराएदार लोगों के लिए, सभी के लिए, जो भी व्यक्ति है उसके लिए राशन यहाँ पर दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार बांट रही है और इसके लिए मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग पिछले 15 दिन हो गए, लगभग 15 दिन से हम लोग यहाँ पर राशन बांट रहे हैं। सुचारू रूप से राशन बट रहा है यहाँ पर। प्रत्येक दिन करीब 100 परिवारों को हम लोग राशन देते हैं और बेनिफिशरी लगभग 300-350 लोगों को राशन यहाँ पर बट जाता है। सर, कोरोना गाइडलाइन का कंप्लीट पालन किया जा रहा है? नहीं, पूरा पालन कर रहा है। इसी वजह से हम लोग देखिए कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर। हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, हम लोग उन्होंने पहले फार्म ले लिए, उसके बाद हम फ़ोन करते हैं उनको घर पे, वो कीजिए आप आइए, आपका कूपन जनरेट हो रहा है, आप राशन लेने आइए। सर, ये जो कूपन जनरेट का जो प्रोग्राम है जो गरीब लोगों को अच्छा है, प्रवासियों के लिए, ये 2 महीने के लिए है कि आगे भी बढ़ाया जाएगा? ये जो घोषणा हुई है जी, अभी तक तो घोषणा हुई है कि हम लोग दिवाली तक देंगे। केंद्र सरकार की भी घोषणा हुई है कि हम लोग दिवाली तक ये देंगे, लेकिन सरकार के की जो गाइडलाइंस आती है उसके आधार पर काम होता है। तो अभी तक तो ये है कि 2 महीने का तो था ही है, लेकिन आगे तक दिवाली तक चलेगा ये काम। आप पार्टी की किस जिम्मेदारी पर इस समय? मेरा नाम हरीश पवार है जी और मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 76 संगम पार्क वार्ड का अध्यक्ष हूँ। आमरती है, वो राजनीति के दृष्टि से कभी नहीं कुछ करती, वो चुनावों की दृष्टि से कभी कुछ करती, वो सेवा की दृष्टि से करती है। आपने देखिए पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी में क्या किया? भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने कैंडिडेट बदल दिए। क्यों? उन्होंने खुद कहा कि हमारे कोई ये तो वोट लेने जा ही नहीं सकते क्योंकि इनके चेहरे धूमिल हो चुके हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कुछ नहीं किया। अब फिर वही हाल है, पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। घोटाला और घोटाला केवल एमसीडी में ये हुआ है। मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व के अंदर मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट जिसको एमसीडी कहते हैं, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी है विश्व में। और बताइए क्या हमारा चेहरा दिखाया है इसने? आप देखिए अभी नालों की गाद, कह रहे अभी बारिश आने वाली है, देखना किस तरह से भरेंगे। इन्होंने करा ही नहीं है, नालों का काम ही नहीं कराया। और आप देखिए सारे जगह गायें घूम रही हैं, पार्क कुत्तों के घर बने हुए हैं, लोग रह नहीं सकते वहाँ कोई मतलब कोई भी काम इन्होंने नहीं किया अभी तक। सर, एक बात बताइएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट पर यही कीचड़ उछालती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कब तक चलती रहेगी? आखिर कुछ तो समाधान होगा। मैं बिल्कुल इसको आपकी राय से सहमत हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब दिल्ली सरकार पैसा दे देती है जो कि सैलरी मद का होता है, यानी कि वो वेतन के लिए दिया जाएगा, उसके बावजूद भी ये पैसा कहाँ खर्च कर देते हैं? ये नेताओं के, जो ये एमसीडी के मेयर्स हैं, इन लोगों के जेबों में चला जाता है, निगम पार्षदों की जेबों में चला जाता है क्या? जब दिल्ली सरकार देती है सैलरी के लिए तो कहाँ जाता है वो पैसा? हम पूछना चाहते हैं, हम आंकड़ों द्वारा सिद्ध कर देंगे आपको कि अब पहले से ज़्यादा पैसा दिए जा रहा है। इसमें तो आम जनता गुमराह हो रही है, तो आखिरकार इसका कोई समाधान सोल्यूशन निकलना चाहिए ना।
देखिए जी, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल समाधान निकलेगा। समाधान केवल यही है, इस भ्रष्ट भाजपा की एमसीडी सरकार को हटाया जाए और आम आदमी पार्टी को लाया जाए, क्योंकि कहा भी गया है कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगा कि अभी बात हुई थी, जो कोरोना काल चल रहा है, गरीब जनता है, उसके लिए राशन भी बट रहा है। उसके लिए आपने देखा है कि महिलाओं को देखो मुफ्त बसों के अंदर सफ़र है, पानी बिजली के अंदर काम किया है। और मतलब दिल्ली सरकार ने काम करके दिखाया है दिल्ली, और इसलिए वो 3 बार आई है यहाँ पर, दोबारा से बहुमत से आई है। और पहला शख्स हैं, पहले पॉलिटिशियन हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने काम के आधार पर वोट मांगा, जिन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं है तो मुझे वोट ना दीजिए, और उनको वोट दिया गया। इसी ढंग से अगर हम दिल्ली नगर निगम में आए तो हम बिल्कुल आमूल परिवर्तन कर देंगे। सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो आयाज हों, चाहे वो गार्डन के वर्कर्स हों, इन सभी लोगों को सैलरी समय पर सैलरी मिलेगी। उनका जो मेडिकल जो है, जो दवाइयों का जो होता है, जो बीमार हो जाते हैं, वो एक फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, वो फैसिलिटीज़ उनको दी जाएगी, मेडिकल की पूरी, मतलब हर तरीके से। और भ्रष्टाचार का समूल नाश होगा और दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली साफ़ होगी। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी पिछले दिनों जब सर्वे हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारी जो तीनों एमसीडी हैं वो फिसड्डी साबित हुई थी। किसी का 43वां नंबर, किसी का 47वां, किसी का 48वां, जबकि 50 शहरों का सर्वेक्षण था, 50 में सबसे पीछे थे हम लोग। तो ये एक शर्मिंदगी है। इस शर्मिंदगी को जो दिल्ली का दिल है, वो भारत का दिल है दिल्ली, उसको स्वच्छ रखना है, स्वच्छ बनाना है। और उसके लिए ये संदेश होता है कि केजरीवाल की ईमानदार सरकार आए। हमारे अखिलेश पटेल त्रिपाठी जी, जिस वार्ड से मैं हूँ, बड़ा काम कर रहे हैं, रात दिन लगे रहते हैं। और अब की बार पूरी उनके नेतृत्व में हम 3 वार्ड हैं, मैं पूरे 3 वार्ड इंशाल्लाह पूरा जीतेंगे हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक स्थानीय नेता पॉलिटिशियन की है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस समय हम लोग 8-10 दिन से लगातार सेवा में लगे हुए हैं कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने उनको राशन मिल जाए। अन्यथा इसके अलावा जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड भी नहीं है उसको भी हम राशन मुहैया करा रहे हैं। इसके साथ साथ मॉडल टाउन एमएलए भाई अखिलेश पटेल त्रिपाठी जी द्वारा इन लोगों को खाना भी हम दोनों टाइम प्रोवाइड कराते हैं और सैनिटाइज करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्र के काम हैं जिसमें कि हम लोग 24 घंटे जनता के लिए लगे हुए हैं। आपने कोरोना काल में आपकी पार्टी ने आम जन के लिए क्या क्या अचीवमेंट है हासिल किए हैं, क्या क्या फैसिलिटी दी हैं, जैसे सैनिटाइज करवाना, ऑक्सीमीटर वगैरह, इस प्रकार इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी इस टाइम कोरोना काल से, जैसे पिछली बार कोरोना काल का समय था, जब सब तक लगे हुए हैं इस काम में लगातार ही, जैसे कि सैनिटाइज कराना। अभी आपने देखा था लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल के समय लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कराना। इसके अलावा जैसे कि किसी भी हमारे क्षेत्रवासियों किसी भी चीज़ की दिक्कत है, उनकी समस्या सुनना, उन पर अमल भी करना, और जो कि हमारे एमएलए साहब लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। केजरीवाल सरकार गरीबों की मसीहा है, ये आम जनता बोलती है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। ये हमारे को राशन जो दिया जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, ये सिर्फ केजरीवाल जी की बदौलत इन लोगों को दिया जा रहा है। और दूसरी पार्टी वाले हमारी पार्टी की छवि खराब करने के अंदर लगे हुए हैं। अभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने कहा था किसी की डॉक्टर्स की या अदरवाइज़ किसी की ऑन ड्यूटी पर डेथ होती है, केजरीवाल सरकार उनको 1 करोड़ रुपया देती है। तो दूसरी पार्टी वालों ने कहा, जातिवाद छेड़ दिया कि केजरीवाल सरकार जो 1 करोड़ दे रही है ये सिर्फ मुसलमान को ही दे रही है। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ आपके चैनल पे, केजरीवाल ने 11 लोगों को 11 करोड़ दिया, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मुसलमान है जो कि 10 हिंदू हैं उसमें। इस बारे में इस न्यूज़ को कोई नहीं दिखाता कि केजरीवाल ने 10 लोग हिंदू हैं जिनको 1 करोड़ दिया है, सिर्फ एक ही व्यक्ति मुसलमान है। ये लोग उसको पकड़ के बैठ गए कि मुसलमान को ही क्यों दिया। आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, अभी एमसीडी चुनाव नज़दीक में है, आप लोग देख ही रहे हो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी दिन रात एक कर रही है, और आने वाले समय में भी
हम चाहते हैं बीजेपी सरकार जो एमसीडी के अंदर काफ़ी सालों से बैठी है, इस बार इनको उखाड़ के फेंकना। आम आदमी पार्टी की हमारे को सरकार लानी है जो कि दिल्ली का कुछ विकास हो सके। आने वाले निगम चुनाव में आपकी पार्टी एमसीडी में निगम में एक सत्तारूढ़ दल के रूप में आने वाली है, इस संबंध में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल पूरे बहुमत से आएगी और जनता जाग चुकी है, जनता देख चुकी है कि हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधा मुहैया कराई है केजरीवाल सरकार ने। आप देखिए एमसीडी के स्कूल देखिए, उसके बाद दिल्ली सरकार के स्कूल देखिए, स्वास्थ्य को लेकर किसी भी शिक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे ही रहेगी। थैंक यू।